आपका जो क्वेश्चन है 234 का स्क्वायर कैसे बनेगा देखिए। विकर्ण विधि बहुत आसान है, आपको केवल देखना है। देखिए इसमें कितने अंक है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए एक वर्ग छाप लेते हैं इस प्रकार से, हो गया। अब इसमें से जो है 1 2 3 अंक है, ठीक ना, 3 अंक का है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 को हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, 3 खाना बनेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, 3 खाना बन गया। और इधर से भी 3 होना चाहिए, तो इधर से 3 करने के लिए देखिए यहाँ पर ले लिए एक, और यहाँ से ले लिए। देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों तरफ से 3 3 होना चाहिए, ठीक है। तो बनाने में दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको कि इसमें आपको विकर्ण खींच देना है। देखिए विकर्ण हो गया, इसमें कोना कोनी खींचे, विकर्ण खींचा गया इसमें से, कोना कोनी खींचना है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा इस प्रकार से खींच लीजिए। देखिए विकर्ण खींच लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आपको सीधा सीधा खींचिएगा तो खींचा जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको बैठा देना है। देखिए 2 3 4 है, तो यहाँ पर बैठाएंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। उसी प्रकार से यहाँ पर 2, यहाँ से 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको देखना ध्यान से है कि हम भर कैसे रहे हैं, आपको याद केवल रखना है। आपको तो रखने में दिक्कत नहीं है, घर बनाने में दिक्कत नहीं है। देखिए सामने सामने गुना कीजिए, ये 2 के सामने 2 है तो 2 गुना 2 कीजिए तो कितना आएगा 4, ठीक ना। तो 4 ऐसे लिखेंगे, इसमें 0 और इसमें 4। अगर इसमें 4 लिख देंगे इसमें 0 तो 40 हो जाएगा, तो हमें तो 4 लाना है ना, तो 0 4 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखिए इस सामने जो गुना कर रहे हैं तो ये वाला भराएगा, ये वाला, ठीक है। तो 3 3 9, तो भराएगा 0 और यहाँ पर होगा 9। उसी प्रकार से 4 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 गुना 4 करने पर 16, तो इसमें 1 और इसमें 6, ठीक ना। इसमें 9 0 क्यों नहीं भरे आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 9 कर दें यहाँ 0 तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको 9 लिखना है ना। अब देखिए अगला ये सब कॉलम कैसे भराएगा। ये जो 2 दिख रहा है, ये वाला जो 2, ये 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, यानी 0 6 भराएगा। अब यही 2 से फिर गुना करेंगे 4 में तो 2 चौक कितना होगा 8। तो 8 कैसे लिखना है, 0 इसमें और 8 इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से देखिए कि अब देखिए यहाँ, अब एक कॉलम यहाँ बच गया ना। देखिए 2 से गुना किए 3 में तो 2 तिहाई 6, 2 चौके हो गया 8। अब इसको कैसे भरना है, इसको क्या कीजिए, इसको बंद कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों जो बचा ना, अब ई 3 से गुना कीजिए 4 में, 3 चौके कितना हुआ 12, इसमें 1 और इसमें 2। जो प्रक्रिया इधर से लाए वह प्रक्रिया इधर से करना है। कैसे, यही 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, यही 2 से फिर 4 में गुना करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है। इसको आप पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब क्या बचा 3 और 4, यह 3 का पढ़ा फिर से 4 पड़ेगा, 3 चौके 12। तो आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब प्रत्येक जो आपको खाना दिख रहा है इसको प्रत्येक खाना को जोड़ लेना है। देखिए 6 इसमें खाना में है, इस खाना में देखिए पूरे को जोड़ना है ना, तो 2 3 और 2 कितना हो गया 5। अब पूरा जो खाना दिख रहा है ना ये वाला जोड़ना है, ये वाला जोड़ लीजिए आप। 8 और 1 9 और 9 18, 8 और 9 9 9 18 और 18 और 19 19 8 27, 27 हो गया। अब इसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेना है आपको, ठीक है। 0 इसमें केवल है 6 6 12, इसमें कितना है इसको जोड़ लेते हैं 4, ठीक है। तो हम क्या किए कि प्रत्येक खाना को आपको जोड़ लेना है। देखिए ये वाला को जोड़ लिए, ये पूरा को जोड़ लिए, 2 2 4 5 हुआ, इसमें 9 2 18 9 27 हो गया, 6 6 12 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 200, यहाँ पर नीचे थोड़ा लिख लेते हैं 234 का वर्ग बराबर, कैसे लिखना है देखिए। ये वाला जो है सिंगल अंक को डायरेक्ट लिख देना है, 6 है तो 6 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जैसे 2 हो गया, इसमें इकाई और दाहाई दोनों है, तो इकाई अंक को आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब बचा जो दाहाई अंक जो बच रहा है अगला में आकर जोड़ देना है। अगला में क्या करना है जोड़ दिए, इकाई अंक को लिखे और जो बच गया ना दाहाई अंक अगला में जोड़ देना है। समझ में आ गया होगा क्या किए हम।
अब यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 14 हो जाएगा। इसमें फिर उसी प्रकार से करेंगे कि इकाई अंक को फिर से लिख लेना है। अब जो यहाँ बचता है दहाई अंक अगला में जोड़ देना है, ठीक है। एक जो एक बचा ना इसमें जोड़ देना है, 4 और 1 5। अब यहाँ पर लिख देना है 5। यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही आंसर है, ठीक ना। तो आपको आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक प्रश्न को और हम बताते हैं, ठीक ना। इसका दूसरा प्रश्न है 104, ठीक है। 104 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 104 को कैसे निकालेंगे देखिए, फिर से वैसा ही करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसमें ध्यान से देखिए। इसमें 1 2 3 अंक है, तो इसमें 3 जो है वर्ग छाप लेना है आपको। वर्ग छाप लिए, वर्ग आपको छाप लेना है, ठीक है। अब इसमें 3 घर होना चाहिए, ठीक ना। तो 3 घर करने के लिए देखिए हम क्या किए, यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से ले लिए हम, 1 2 3। अब इधर से भी 3 होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत थोड़ा बढ़िया से नहीं हो रहा है। तो इधर से 3 हो गया, 1 2 3, इधर से भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए। देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक ना। इस प्रकार से बनाना है। अगर हमें 2 को रहता तब कैसे बनता, मान के चले कि 26 का स्क्वायर विकर्ण विधि से बनाना है। विकर्ण विधि से कैसे बनेगा, तो इसमें देखिए कई गो है, 2 गो। तो इसमें 2 गो कॉलम होना चाहिए था, 2 गो घर होना चाहिए, कॉलम बोल रहे हैं। देखिए 2 घर करने के लिए 1 2 हो गया, अब इधर से 1 2 हो गया। तो आपको इस पर बैठा के बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि 3 रहेगा तो 3 घर होना चाहिए दोनों तरफ से, और 3 वो अंक रहेगा तो 3 घर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ 1 2 3 है। अब इसको बैठा लेना है, 1 यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ, इस प्रकार से 1 यहाँ 0 यहाँ 4 यहाँ। इसमें विकर्ण आपको खींच लेना है। विकर्ण इसमें सटाइए कोना कोनी, और इसको इस प्रकार से विकर्ण खींच दिए। इसको यहाँ से खींच दिए, इसको विकर्ण, इसको यहाँ से खींच दिए इस प्रकार से विकर्ण, और इसको खींच यहाँ से विकर्ण हो गया, विकर्ण खींचा गया। अब इसको सामने से गुना कीजिए, 1 गुना 1 करेंगे तो 0 1, 0 गुना 0 करने पर 0 आता है, तो 0 0 लिख देंगे। 4 गुना 4 करेंगे तो 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। कैसे गुना किए, अब वैसे गुना करना है। 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पैक कीजिए आप। अब क्या दिख रहा है 0 4, तो 0 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 0 0, क्योंकि 0 में गुना करने से और भाग करने से 0 आता है ना। 1 से गुना करेंगे 0 में 0 0, 1 गुना 4 करेंगे 0 4, इसको हम बंद कर दिए, बचा 0 4। 0 गुना 4 करेंगे तो मेन चीज़ यही है, गुना आपको समझ में आएगा तो जोड़ भी समझ में आएगा। प्रत्येक घर को आपको जोड़ लेना है। 6 1 4 और 1 4 पूरे को जोड़ना है ना, 8। इसको पूरा को जोड़िए 0, इसको पूरा को जोड़िए 1। इसमें केवल 0 है, तो इधर ला 0 कोई मतलब नहीं, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 104 का वर्ग कितना हुआ, 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 2.3 का आंसर भी होगा। तो 2.3 का हम देख लेते हैं आंसर, ठीक है। 10,816, ठीक है ना। तो एक प्रश्न और है, आप जो है इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आपको देख लेना है। 536 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको वीडियो को रोक लेना है, पहले इसको बना के देखिए, नहीं बनेगा तो आपको देख लेना है, ठीक है। देखते हैं इसका हम 536 का वर्ग बना करके, ठीक है। देखिए 536 का वर्ग कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 536, यह है तीसरा क्वेश्चन। कैसे बनेगा देखिए, 536 को उसी प्रकार से लिखेंगे। एक लिख लेना, आपको वर्ग बना लेना है। इसमें भी 3 घर होना चाहिए, 1 2 3, अब इधर से भी 3 होना चाहिए।
1 2 3 1 2 3, ठीक है। 536 को ऐसे रखना है, 5 इधर, ठीक है ना, पहला खाना में, दूसरा खाना में 3, तीसरा खाना में 6, 5 3 6, विकर्ण खींच लेना है। इस प्रकार से खींच लिए। अब सामने से गुना कीजिए, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, 3 गुना 3 करेंगे तो 9, 6 गुना 6 करेंगे तो 36। यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 से गुना करेंगे 3 में तो 3 5 15, 5 6 हो जाएगा 30, 5 तिहाई 15, 5 6 30। इसको हम बंद कर दिखा, दिख रहा है 3 और 6, 3 से गुना करो 6 में, 3 6 18। फिर देखिए 5 से गुना करेंगे 3 में तो 5 तिहाई, 5 से गुना करेंगे 6 में तो कितना आया 30, हो गया ना। अब इसको बंद किए, क्या बचा 3 6, 3 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा 18। प्रत्येक कॉलम को आपको जोड़ लेना है, 6 8 3 11, 11 8 19, 1 और 9 10, अब 1 11, इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16, इसको जोड़ लीजिए। 1 और 5 6 1 7, और इस कॉलम को जोड़ लेना है 2। यहाँ पर लिखना है 536 का वर्ग बराबर कितना होगा, लिख लेना है सिंगल को। देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है 9, और दहाई जैसी है, इसको अगला में जोड़ देना है दहाई को, तो 12 कितना हो गया 13, 13 हुआ। फिर 13 में जो है इकाई अंक को लिख लेना है, जैसे ही दहाई अंक बचता है उसको अगला में जोड़ देना है। इसमें बच गया, इसमें जोड़ दिए तो आ गया 17, ठीक है। 17 का फिर क्या होगा इकाई अंक 7, फिर लिख लिए, फिर इसमें बच गया, फिर अगला में जोड़ लीजिए। 7 और कितना हुआ 8, और 2 के 2, 8 लिख लिए और 2 का 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर जब बचा दहाई अंक, ठीक है, इसमें जोड़ देना है, फिर इकाई अंक को लिख लेना है, फिर जो दहाई बचेगा फिर अगला में जोड़ लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इकाई अंक लिखना है, फिर दहाई को अगला में जोड़ देना है। इसी प्रकार प्रक्रिया का डबल होगा तो इसी प्रकार चलते रहेगा। तो इसका जो वर्ग होगा इस प्रकार से ए वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका भी आंसर आपको मिलेगा 2.3 का प्रश्न नंबर है दूसरा का, तीसरा ना कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,87,396, यहाँ है 296 है, बेसी लिख दिया क्या है इसमें। देखिए 1 और 1 कितना होता है 2, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, ए 2 ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2,87,296 आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको विकर्ण विधि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही ट्रिक से बनेगा, ठीक है ना।